राधे राधे। बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई नवेली होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मैके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मेरे बचपन से भजा और उनकी कृपा से विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हों और मेरे देवर की तरह हों। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय आ गया जब तुम मुझे भाभी कह के पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी तभी एकदम 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की को बोला, भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता तो वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुम मुझे आवाज़ क्यों नहीं। वो बोली, तो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, किसी गली में मिल गया तो हट्टी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं करेगा तो मैं कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है और बहू मैके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए उन्होंने लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गए पर घूंघट नहीं उठाती तो उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो कहेगा, नई नवेली बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे न खोले। घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की
जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ देखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन मुझे भाभी भाभी कह कर भागा, वह मिल गया। कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक सा रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिरा और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाग इतना है कि हमारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राधे।